आज का हमारा जो लेसन है ये हमारे पिछले वाले टॉपिक पे ही बेस है जो हम लोगों ने सीखा है। टॉपिक था हमारा एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट और पास्ट एडजस्टमेंट। ये पार्टनरशिप में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मिस्टेक्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक है कि कोई भी अकाउंट जो क्लोज हो चुका है और बाद में उसका एरर डिस्कवर होता है, चाहे उसमें रॉन्ग अमाउंट आप लोगों ने एंटर किया हो, चाहे आपने ओमिशन यानी पूरी तरह छोड़ दिया हो, किसी तरह की भी गलती आपको मिलती है तो आप उसको किस तरह से एडजस्ट करते हो, इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। राइट। इसमें मैंने ये भी बोला था कि हमारा जो पार्टनरशिप का अकाउंट है जिसमें कोई भी गलती आप फाइंड आउट करते हो अकाउंट्स को क्लोज होने के बाद, तो आप उसमें कभी भी काट के नहीं लिखते हो। इसके लिए हम लोगों ने रेफरेंस लिया था कि पुराने जितने भी खाते हैं, अकाउंट्स है, वो क्लोज तो हो चुके होंगे, उसमें आप दोबारा स्ट्राइक करोगे तो वो अकाउंटिंग वैसे रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है। इसमें हम लोगों ने कुछ सम्स और स्टेप्स भी डिस्कस किए थे। ये हमारे स्टेप्स थे कि इन स्टेप्स के थ्रू हम जो भी एडजस्टमेंट है उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं, है ना। स्टेप 1 ये बोलता था कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, यानी आपने जो रॉन्ग अमाउंट एंटर कर दिया है, ठीक है, ये आपने नहीं भी किया होगा, जो कि आपसे रॉन्गली हुआ है उसको आप पहले कैलकुलेट कर लो। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, उस पर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट का शेयरिंग हो, सबको आपने कैलकुलेट कर लेना है वर्किंग नोट में। ठीक है ना। स्टेप 2 बोलता है कि कैलकुलेट द अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। स्टेप 2 आपको यही बोलता है कि जो राइट अमाउंट है, राइट अमाउंट मतलब जो होना चाहिए था। जैसे एग्जांपल दे रहा था मैं कल कि मान लो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आपको देना है 10%, आपने दे दिया 12%, तो रॉन्ग अमाउंट के लिए आप 12% कैलकुलेट कर लिए। स्टेप 2 में आप राइट अमाउंट के लिए 10% कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद करना क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस को हम स्टेप 3 में समझ रहे हैं कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एज पर द फाउंड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो आप फाइंड आउट कर रहे हो, यानी 10% 12% का जो एग्जांपल मैंने दिया है, तो बीच का डिफरेंस यानी 2% का डिफरेंस आएगा। फिर आपको उस पार्टनर को देखना है जिस पार्टनर को ज्यादा या कम पैसा रिसीव हुआ है। और लास्ट स्टेप हमारा ये बोलता है कि हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे, जिसमें सिंपल सा लॉजिक है, चाहे किसी पार्टनर को ज्यादा पैसे चले गए हो चाहे कम चले गए हो, एंट्रीज पास करके ही उनको ठीक करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। जब भी कोई पार्टनर को एक्सेस पैसा जाएगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम हमेशा डेबिट करेंगे ताकि उसका वो पैसा वहां से माइनस हो जाए। और अगर उसको कम पैसा गया होगा, ऑब्वियसली एक पार्टनर को ज्यादा मिला होगा तो किसी ना किसी पार्टनर को कुछ पैसे कम मिले होंगे गलत डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो आपको क्या करना है, बैक करके उस पार्टनर को दोबारा और पैसे क्रेडिट करवा देने हैं। और ये कहां होगा, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होगा। राइट। क्योंकि पैसे का जो भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप उसके कैपिटल में कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद आप सारा पैसा कहां ट्रांसफर कर लेते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पिछले लेसन में हम लोगों ने सीखा है, पिछले 2-3 लेसन में हम लोगों ने क्या सीखा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद, तो ये आप लोग समझ रहे हो कि कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्टमेंट करना है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ सम्स हम लोग और डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग आइटम्स के साथ कैसे ट्रीट करते हैं और किस तरह से उनको एडजस्ट करते हैं। ठीक है। ये सब मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि पिछले जो लेसन है उसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक एडजस्टमेंट ऑलरेडी देखा हुआ है। राइट। सो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट है। पिछले क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट है, इसमें ड्राइंग का ट्रीटमेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, क्या गलती हुई थी। कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एक रेशियो भी मेंशन है तीनों पार्टनर का, ये आपको ख्याल रखना है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब अकाउंट सारे बन गए तो ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, मैंने इसको देखा नहीं गया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान नहीं दिया गया होगा तो अकाउंटिंग एंट्री भी नहीं हुई होगी। राइट। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंटिंग टू, एक्स का है 2550, वाई का इतना है और जेड का इतना है। राइट। देखिए एक्स वाई जेड हमारा 3 पार्टनर है, उनके रेशियो ये है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं लिया गया है, ये है, ये हमारे अमाउंट्स हैं जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हैं। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है। ये आप देख रहे हो मैंने एक एडजस्टमेंट टेबल बनाया है जैसे पहले बनाए थे। यहाँ पे आपके पास 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। इस बार मैं टेबल में क्या कर रहा हूँ, मैं टोटल का कॉलम को एकदम एंड पे रख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्किंग नोट है। आप टोटल का कॉलम पहले भी बना सकते हो या तीनों का अमाउंट या जितने भी पार्टनर्स है उसके अमाउंट लिख के उनका टोटल बाद में कर सकते हो। आपको एक चीज याद रखना है
कि जितने भी अमाउंट आप लिखोगे उनका टोटल आपको बहुत प्रॉपरली तरीके से करना है, क्योंकि उसी टोटल को बाद में रेशियो में डिवाइड करके हम देखेंगे कि किसी पार्टनर को ज्यादा पैसा गया है या नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में बोला गया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिया नहीं गया है। पहले हम लिख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मेंशन है क्वेश्चन में, देखिए ये है ना, इट वॉज डिस्कवर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, राइट। अब देखिए यहां दिया हुआ ना, एक्स का 2550, वाई का 1850 एंड जेड का 1000 रुपीज। सो हम यहां पुट कर लेते हैं, एक्स का है 2550, वाई का है 1850 और जेड का है 1000, जिसका टोटल आ रहा है 5400, राइट। सबसे पहले मैंने ये लिखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब याद रखना है आपको कि इसको दिया नहीं गया था, लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर अमाउंट को आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालना भूल गए तो इसका इफेक्ट क्या होता है पहले वो समझिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस में चार्ज होता है पार्टनर्स के कैपिटल पे, क्योंकि वो लोग पैसा निकाल लेते हैं पर्सनल पर्पस के लिए, तो दोबारा वो पैसा जब जमा करेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट के साथ जमा करना होता है। इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। और इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट पे, क्योंकि प्रॉफिट इसकी वजह से, इस इंटरेस्ट की वजह से बढ़ जाता है। जैसे पार्टनर ने 5000 रुपीज विद्रॉ किया, बट जब वो रिटर्न बैक कर रहा है, जब उस पैसे को जमा करेगा तो इंटरेस्ट के साथ सपोज करिए कि 5200 रुपए जमा कर रहा है, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा मिले वापस आने पर, तो ये जो 200 रुपए एक्स्ट्रा मिले ये बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा देगा, आपका सरप्लस बढ़ाएगा, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलेगा, सारे पार्टनर्स को मिलेगा। इसलिए आपको यह चीज का ख्याल रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हमको नहीं दिया गया है तो इसका मतलब पार्टनर्स के दो इफेक्ट हुए होंगे, या तो प्रॉफिट आपका जो है वो कम दिखता होगा तो डिस्ट्रीब्यूट भी गलत हुआ होगा, और दूसरा चीज ये है कि उनके कैपिटल अकाउंट पे इसका चार्जेस नहीं गया, यानी उनका जो कैपिटल है वो रिड्यूस होना चाहिए था, क्योंकि पैसे तो उन्हीं को देने हैं, उनका कैपिटल रिड्यूस होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसका करने क्या वाले हैं हम लोग ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जब आप लोगों ने ये अमाउंट ऑलरेडी गिवन था, अगर नहीं दिया होता तो हम कैलकुलेट करते, आगे कुछ सम्स और डिस्कस करेंगे जिसमें कैलकुलेट करके हमें अमाउंट पुट करना है, वो भी उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो रूल्स हम पिछले लेसन में सीखे हैं, चाहे वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो, मिडिल ऑफ द मंथ हो, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ हो, क्वार्टरली एंडेड हो, ठीक है, 6 मंथ के लिए हो, सिंपल मेथड से हो, प्रोडक्ट मेथड, कुछ भी हो, व्हाटएवर, आपको वो अमाउंट वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके इस टेबल में पुट करना है। फिलहाल क्वेश्चन बड़ा इजी है, सारे अमाउंट्स उसने खुद ही बता दिए हैं, आपने लिखा, इसका टोटल ले लिया। अब इसका जो सॉल्यूशन का टेक्निक है वो पिछले लेसन में भी आपने देखा, इस लेसन में आप फिर देखो। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें गलतियां मिलती हैं, जो भी आपको गलती मिलेगी उस गलती का एक टोटल आप ले लो कि प्रॉफिट में गलती कितने रुपए की है, इतना। आप पिछले लेसन में भी देख लो, चाहे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो उसमें हम क्या करते हैं, एक टोटल लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है उसको रेशियो में डिवाइड करना। तो ये जो हमारा टोटल है 5400 को, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे कि डिविजन ऑफ ₹5400 इन रेशियो ऑफ, और रेशियो क्या था, रेशियो था 3:2:1। आप एक बार क्वेश्चन देख लो, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप देखो एक्स वाई जेड आर पार्टनर एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इसका मतलब ये है कि हमारा पार्टनर का रेशियो 3:2:1 है। सो ये जो रेशियो है, इस रेशियो में हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, किसको, 5400 को। इसका एक वर्किंग नोट हम कर ले रहे हैं। देखिए मैं सामने इसलिए करके दिखा दे रहा हूं क्योंकि ताकि आपको मैथ और इसका वर्किंग साथ में दिख जाए, ठीक है। ऐसे एग्जाम में आप टेबल को और एंट्री को अलग रखना, और ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसको आप अलग रखना। फिलहाल आप देख लो कि क्या मैं करने वाला हूं। 5400 का जो पैसा है इसको हम लोग XYZ में 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे। रेशियो बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप सबको ऐड करो, ऐड करने से आ रहा है 6, राइट। सो इनका रेशियो बन रहा है 3/6, 2/6 एंड 1/6, ठीक है। सो x को 5400 का 3/6, y को 5400 का 2/6 एंड z को 5400 का 1/6 का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। सो यहां पे आ रहा आपका 900 इंटू 3 यानी यहां पे 2700, 900 इंटू 2 यानी 1800 एंड 900। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 2700, 1800, 900, x, y एंड z। अब सिमिलरली इस अमाउंट को हम पुट कर लेते हैं, x का 2700 तो x का यहां पे हम 2700 लिख देते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो y के लिए 1800, सो ये y है, यहां पे हम डालेंगे 1800
जेड के लिए 900, ध्यान से देखना हम ये अमाउंट पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जेड का हो गया 900, ये रहा जेड का कॉलम, यहाँ पे 900। मैंने यहाँ पे रुपीस का करेंसी का सिंबल छोड़ दिया है, तो मैं थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन में, राइट। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये कितने रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन है? ये तो उसी रुपए का है जो रुपए टोटल हम लोग पहले लिए थे। यहां हम लोग ये देख रहे हैं, इस चीज को आप बहुत अच्छे से देखो, यहां हम ये देख रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये तो दिया ही नहीं गया था। यहां हम लिख देते हैं नॉट चार्ज्ड, क्योंकि ये दिया नहीं जाता है, मतलब पार्टनर से कैपिटल से नहीं काटा गया है, यानी इसको चार्ज वर्ड से यूज करेंगे। इसको आप चार्ज नहीं किए हो, यानी पार्टनर का कैपिटल जो है, चूंकि सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हमें तो कैपिटल से ही एंट्री करनी है एडजस्टमेंट वाली, राइट। एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी? पार्टनर से कैपिटल टू कैपिटल। पिछले सम्स में भी मैंने बताया था, जिस पार्टनर को ज्यादा पैसा चला जाएगा उसका कैपिटल को आप डेबिट कर दो, और जिस पार्टनर को पैसा कम जाएगा उस पार्टनर का अकाउंट को आप क्रेडिट करो। तो ऐसा होगा ही कि किसी पार्टनर को कम गया है तो किसी पार्टनर को तो ज्यादा गया ही होगा अमाउंट। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का तो यही इफेक्ट होता है, पैसे उड़ के कहीं बाहर तो नहीं चले जाएंगे, आपस में ही बांट रहे हैं, गलत बांटेंगे तो ज्यादा कम होगा ही। अब यहां क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट आप देखो। अब जो हमारा इफेक्ट है वो कुछ इस तरह से हम लोग समझेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल से ये पैसा डिडक्ट होना चाहिए था, क्योंकि ये चार्ज नहीं किया गया, यानी ये ओरिजिनल अमाउंट है ना, जिसको बाद में हम लोगों ने अपने हिसाब से बांट लिया, राइट। ओरिजिनल क्या है? यही अमाउंट है जो प्रॉपर क्वेश्चन में भी मेंशन है आपका, राइट। अब अगर ये अमाउंट पार्टनर्स को एक्चुअली में दिया जाने वाला था, है ना, और आपने जब ये अमाउंट दिया ही नहीं तो वो अमाउंट प्रॉफिट में ही रह गया, प्रॉफिट से तो वो डिडक्ट हुआ नहीं, तो वो अमाउंट कैसे बढ़ गया होगा? वो अमाउंट प्रॉफिट के अंदर रह के उसके रेशियो में ही बढ़ गया होगा, है ना। यानी अगर इसको सेपरेटली देते हैं, क्योंकि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब सेपरेटली देते हैं, बाद में जो मेन बड़ा प्रॉफिट होता है उससे माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप इसको अगर नहीं दोगे, ठीक है, तो इसकी वजह से बिजनेस का जो प्रॉफिट है उस पर तो इफेक्ट आएगा ही, प्लस उनके कैपिटल पे भी इफेक्ट आ जाएगा। अभी चूंकि कैपिटल टू कैपिटल ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग को जो इफेक्ट समझना है वो इस चीज से समझना है कि जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर के कैपिटल में 2550 रुपए चार्ज होने वाला था। किसके लिए? एक्स के लिए। यानी एक्स के अकाउंट से 2550 डिडक्शन होने वाला था, लेकिन ये गलती की वजह से, रेशियो में चले जाने की वजह से कितना डिडक्शन हो गया होगा? 2700, जिसका एक सिंपल मीनिंग है, मतलब ये पैसे कटने वाले थे, ये पैसे आपने काट लिए, राइट। अगर आप ये पैसे के जगह पे ये पैसे काटोगे तो आपको तो दिख रहा है ना कि 2700 अमाउंट ज्यादा है इससे, यानी आपने कुछ पैसा इससे ज्यादा काटा है, ठीक है। इसका जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो आता है 150 रुपया। आपने 150 रुपीज ज्यादा लिए हैं, क्योंकि ओरिजिनली में आपने यही किया है, ये तो नॉट चार्ज है ना, ये आपने किया ही नहीं, ठीक है। अब ये हम रख के सामने सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि किया मैंने ये, इस अमाउंट का जो पूरा इफेक्ट पड़ा उसके हिसाब से ये मैंने किया और ये नहीं किया। अब ये अगर किया है तो आपने क्या किया? जितना पैसा होना चाहिए उससे ज्यादा चार्ज कर दिया। चार्ज करने का मतलब आपने पैसा ज्यादा ले लिया कैपिटल में। अगर आपने ज्यादा ले लिया है तो आप पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे, वो पैसा वापस करोगे। वापस करने के लिए क्या सिस्टम है कि अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं। कौन सा अकाउंट? पार्टनर का कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। वाई का ओरिजिनली कितना लिया जाने वाला था? 1850 रुपया, लेकिन वाई को आपने कितना एक्चुअली में चार्ज किया है? 1800 रुपए, ठीक है। तो आपने कम किया या ज्यादा किया? ऑब्वियसली लेना था 1850 रुपए, 1850 रुपीज के जगह पे आपने 1800 रुपीज दिया है, तो यानी 50 रुपए आपने कम लिया ना उस बंदे से, तो आपको यहाँ पे इनका कैपिटल उतना रुपए से कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे ज्यादा आप यहाँ पे ज्यादा ले लिए थे तो 150 रुपए क्रेडिट कर दिया, आप यहाँ कम ले रहे हो तो आपने डेबिट कर दिया, राइट। अब आगे यहाँ 1000 रुपीज लिया जाने वाला था, लेकिन आपने कितना लिया? 900। यहाँ पे भी वही सेम केस है, वाई की तरह लेना था 1000 रुपीज, लिए हो 900, यानी 100 रुपीज जो है आप उससे कम लिए हो। फिर से बता रहे हैं कि 1000 रुपीज को नॉट चार्ज किया गया, मतलब ये पैसा काटने वाला था, नहीं कटा, लेकिन रेशियो की वजह से कैसा कट गया होगा? 900। तो आपने कितना पैसा एक्चुअली में कम काटा? 100। तो जैसे यहाँ 50 रुपए कम होने से डेबिट हुआ, 100 रुपए कम होने से भी आपको क्या करना है? डेबिट है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ये पैसा कैपिटल में से डिडक्ट होने वाला था। अगर आपने कम पैसा काटा है तो आपको और कैपिटल्स को डेबिट करने पड़ेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर ये सम होता तो आपको इसका ख्याल रखना है कि यही अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो अगर आपने कम काटा, मतलब कम उसको दिया है, तो आपको उसको उल्टा करना पड़ता और क्रेडिट करना पड़ता। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। एक्स ने 2550 रुपए का डिडक्शन करना चाहिए था, लेकिन उसका डिडक्शन ज्यादा हुआ है तो उसको पैसे दे देंगे क्रेडिट करके। वाई को 1850 रुपीज का डिडक्शन होना चाहिए था, लेकिन 1800 ही हुआ। ये जो 50 रुपए कम डिडक्ट किया मैंने, कम माइनस किया, उसको हम डेबिट करेंगे, माइनस हो जाएगा उसका कैपिटल, लेस हो जाएगा। 1000 रुपीज का जगह 900 ले चुके हैं,
तो 100 रुपीज और लेना पड़ेगा ना, तो और डिडक्ट करने के लिए डेबिट करेंगे, ठीक है। तो 2 डेबिट जिसका एक अल्टीमेट डेबिट टोटल है 150 और एक क्रेडिट जिसका अल्टीमेट क्रेडिट टोटल है 150, 150 डेबिट 150 क्रेडिट, तो हमारा एडजस्टमेंट एंट्री का सिस्टम पूरा हो गया। अब हम सिर्फ जनरलाइज करेंगे तो हमारा ये मैथ भी, यानी ये जो सम है अकाउंटिंग का जिसमें एडजस्टमेंट करना है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, आप एडजस्टमेंट एंट्री कर रहा हूं, सम आपके सामने ही है, आपको एक्स को क्रेडिट करना है, y को डेबिट और z को डेबिट। तो पहले तो डेबिट वाला ही लिखते हैं जनरल एंट्री करते वक्त, तो y और z का कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से होंगे। चाहे आप एडजस्टमेंट का कोई मैथ उठा लो, अभी जो भी हम लेसन कर रहे हैं उसमें जितने भी एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं सब पार्टनर्स के कैपिटल टू कैपिटल ही एडजस्ट होंगे। सो ध्यान सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट पे देना है, बट फिक्स बोलेगा तो करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, फ्लक्चुएटिंग या कुछ भी नहीं बोलेगा तो भी हम कैपिटल वर्ड ही यूज करेंगे। फिर से, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली फिक्स कैपिटल बोला हुआ है या अलग से बता दिया गया है कि कैपिटल उनके फिक्स थे, तो आप करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करोगे। अगर कुछ भी नहीं बताया या खुद ही उसने बताया कि कैपिटल अकाउंट से करना, तो भी आप कैपिटल से ही एडजस्ट करोगे। अब आपका एडजस्टमेंट एंट्री ये बोलता है कि हम करेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। अब देखिए, y का 50 रुपीज, सो हम लोगों ने y का 50 रुपीज मेंशन कर दिया, z का 100 रुपीज है ना, सो z का हम लोगों ने 100 दिया, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, इसको कितने पैसे मिल जाएंगे 150। अब मैच भी कर देते हैं, ये देखिए 150 से क्रेडिट हुआ, देखिए एक्स कैपिटल को हम लोगों ने 150 से क्रेडिट किया, तो अल्टीमेट डेबिट टोटल भी 150 से आपका एंटर्ड हुआ, पोस्ट हुआ, और ये भी 150 से हुआ। यानी जो पार्टनर्स को ज्यादा पैसे चले गए वो पार्टनर्स ने जिसको पैसा कम मिला उसको वो पैसा वापस कर दिया। इसको 50 रुपए ज्यादा चले गए थे तो 50 रुपए मिला, और यहाँ से 100 रुपया मिला, टोटल मिला के इसका जो 150 की डिफिशियंसी है, कमी है, वो एडजस्टमेंट से पूरी हो गई। अब इस पार्टनर को जो पैसा एक्चुअली में अल्टीमेटली मिलना चाहिए था वो उसको मिल चुका है। ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। तो ये सम था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहला सम। अभी देखते हैं आगे और कितने वेराइटी के सम्स आ रहे हैं। मैंने एक न्यू सम सेलेक्ट किया है और समझने के लिए कि हम कैसे ट्रीटमेंट्स को और आगे बढ़ा सकते हैं अलग अलग तरीके से अगर क्वेश्चंस को दिया रहे। देखिए, आर एंड एस एक पार्टनर, दो पार्टनर है आर और एस, 3:2 का उनका रेशियो है, देयर रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल। आप देख रहे हो ना फिक्स कैपिटल, जो मैं पिछले सम्स में बार बार डिस्कस कर रहा हूं कि आपको फिक्स कैपिटल अगर बोल दे तो आपको सारे एडजस्टमेंट कहां से करने होंगे, करंट अकाउंट से। ये हम लोग बाद में भी ख्याल रखेंगे, लेकिन इस चीज को माइंड में रखते हुए काम करना है, राइट। 10 लाख एंड 15 लाख, इसका मतलब आर का 10 लाख का कैपिटल है, एस का 15 लाख का कैपिटल है, राइट। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड भी है, तो जो भी बोलेगा प्रोवाइड करने वो आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% पर एनम। याद सिर्फ इस बात का रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम डिडक्ट करते हैं कैपिटल में से, यानी दोनों के इफेक्ट ऑपोजिट होते हैं। एक का इफेक्ट याद रखोगे तो दूसरे का ऑटोमेटिक याद रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में गलती कहां हुई है। बोलता है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 आर्स ड्राइंग, आर हमारा एक पार्टनर है ना, फर्स्ट पार्टनर जिसका नाम है आर। बोलता है आर्स ड्राइंग वेयर 10,000 पर मंथ। देखिए पर मंथ ड्राइंग है, सबसे पहली बात पर मंथ वर्ड आपको एक चीज पे ध्यान रखना है, पर मंथ जैसे ही बोलेगा आपको देखना है कि उसको ईयरली कन्वर्ट करना है या फिर 6 मंथ हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन बता देगा, आप उस पर ज्यादा ध्यान रखना, पर मंथ वर्ड पे आप ज्यादा ध्यान रखना। आर्स ड्राइंग वेयर 10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ द मंथ एंड एस ड्राइंग वेयर 20,000 पर मंथ ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। ध्यान से देखिए, आर का ड्राइंग 10,000 पर मंथ का है और ड्रॉन हुआ है एंड ऑफ द मंथ में, और एस का ड्राइंग है 20,000 रुपया यानी 20,000 पर मंथ, और ड्रॉन हुआ है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में। आपने पिछले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के वीडियोस देखे होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा पिछले वीडियोस का मेरी, जिसमें ड्राइंग्स को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टेक्निक से, मेथड से निकाला जाता है ना, जिसमें एवरेज पीरियड का यूज भी होता है, 12 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, क्वार्टरली के लिए कैसे कैसे निकालना है, सब उसमें बताया हुआ है। खैर आप पिछला लेसन देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप यहाँ पे ध्यान दो कि ड्यूरिंग द ईयर यानी कि ये पूरे साल का ही ड्राइंग है। अगर 10,000 पर मंथ है यानी 12 मंथ्स के लिए इसका ड्राइंग हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। एस के लिए हो जाएगा 20,000 × 12, ठीक है, 2,40,000 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर 2016 it was discovered that interest on ours drawing was not taken into consideration। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम ड्राइंग्स को लेके है। बोलता है ये डिस्कवर किया गया कि इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग, अब इसमें मतलब जो चेंज है क्वेश्चन में
क्वेश्चन का चेंज ये भी है कि आपका जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है वो सिर्फ आर के लिए गलती किया गया है। देखिए यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो तो दो हैं, एक है आर एक है एस। आर ने भी कुछ पैसा ड्राइंग किया, एस ने भी कुछ पैसा ड्राइंग किया, भले उसने एंड में किया बिगिनिंग में किया, दोनों की ड्राइंग चल रही है। अब बोल रहा है कि सब कुछ बनाने के बाद आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट भी बन चुके हैं, सबको सब कुछ दिया जा चुका है। इट वॉज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग वॉज नॉट टेकन, ओनली आर का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना वो छूट गया है। नॉट टेकन का मतलब है आपने लिया ही नहीं, आपने उसको लिखा ही नहीं, राइट। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग, आप उसको कैलकुलेट कर लो एंड गिव नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री फॉर द सेम। बड़ा ही अच्छा सम है। सबसे पहली बात, इस सम में कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर फिर इसका क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए पार्टनरशिप डीड के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दिया कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया जाता है, उसने सब बता दिया। लेकिन जो मैथ का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें गलतियां बताई जा रही हैं, है ना, ये उसमें एरर क्या है, एरर है ड्राइंग्स में। जब पार्टनर्स ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें से एक पार्टनर का ड्राइंग को नहीं लिया गया है, ठीक है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इस क्वेश्चन पे हमको ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ध्यान देना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आर के लिए, एस पे भी हम ध्यान नहीं देंगे। तो एडजस्टमेंट टेबल भी उसी हिसाब से बनेगा और एडजस्टमेंट भी उसी हिसाब से होगा, राइट। सो हम लोगों ने दोबारा एक एडजस्टमेंट टेबल बनाया है इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए। मैंने 3 कॉलम के जगह पे 4 कॉलम बनाने, कोई बात नहीं, हम लास्ट वाला कॉलम इग्नोर करते हैं। आर और एस हमारा 2 पार्टनर है, राइट। देखिए अब आप बोलोगे सर आप तो बोले थे कि आर का ड्राइंग को ही कंसीडर करना है, तो फिर आप एस का नाम क्यों लिख रहे हो, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम तो ये भी है ना कि अगर आर के ड्राइंग में कुछ गलती हुई होगी तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा तो एस को या तो ज्यादा या तो कम पैसे का कुछ प्रॉब्लम तो हुआ ही होगा, उसको तो वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस में कैपिटल टू कैपिटल ही एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। सो आर और एस दोनों के नाम लिखेंगे और टोटल कर लेंगे, राइट। देखो आप सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर लिखना चाह रहे हैं तो आपको ये तो पता है ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने से पहले इसमें कुछ सिचुएशन दिया हुआ है जिसपे हमें वर्किंग करना पड़ सकता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा ड्राइंग को डायरेक्ट नहीं दिया, आई मीन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। इसमें बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ का एक सिचुएशन है जो केस हम लोग बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं। और दूसरी बात है कि इसको जब तक वर्किंग नहीं करेंगे हमें एग्जैक्ट अमाउंट भी पता नहीं चलेगा कि किसके अकाउंट में कितना लिखना है। बट इसमें फायदा ये है कि आपका आर का ड्राइंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप सिर्फ आर के ड्राइंग के लिए कैलकुलेशन करो, बाकी एस का ड्राइंग तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लोगे कैपिटल टू कैपिटल, राइट। चलिए वर्किंग करते हैं। वर्किंग में जब हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, पहले मैं लिख लेता हूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, राइट, ऑन आर्स ड्राइंग। गलतियां आर में है, गलती जो हुई है वो आर का ड्राइंग में हुई क्या है, आपने ओमिट ही कर दिया, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज ही नहीं किया, यानी उसको पैसा ज्यादा मिल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, राइट। चलिए हम देखते हैं आर का ड्राइंग निकालने से पहले आर का ड्राइंग पता कर लेते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखो आप आर का ड्राइंग है, आर ड्राइंग वेयर 10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, याद रखना है इस बात को, ठीक है। 10,000 पर मंथ है और एंड ऑफ द मंथ। सो आर का ड्राइंग याद है आपको स्टेप, अगर याद नहीं है तो याद रखिएगा। हम लोग पहले टोटल ड्राइंग निकालते हैं, टोटल ड्राइंग, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। आपका टोटल ड्राइंग जो है ड्यूरिंग द ईयर वो है 10,000 पर मंथ इंटू 12, यानी सबसे पहले पूरे साल का ड्राइंग जो होगा उसका 1,20,000 रुपीज होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप पे हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त ये जो हम लोगों ने देखा कि एंड ऑफ द मंथ का विथड्रॉल है, राइट, उसने एंड ऑफ द मंथ विथड्रॉन किया है। सो जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, ठीक है। सो हम 1,20,000 जो हमारा टोटल ड्राइंग अभी अभी फाइंड आउट हुआ है, ये रहा, इस पे हम रेट, अब रेट हमारा क्या था, रेट दिया हुआ था क्वेश्चन में 12%, ठीक है। क्वेश्चन पे आप एक बार कंसीडर करो, देख पा रहे हो आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द 12% है। मैंने पहले बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है एडजस्टमेंट में, इसमें कोई गलती नहीं हुई, वो बताया हुआ रहता तो हम करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, 12% पर एनम से आप कैलकुलेट करोगे। अब आप देखो 1,20,000 का आप 12% निकालोगे, और जब एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉल हो रहा है, चाहे एंड हो, चाहे बिगिनिंग हो, चाहे मिडिल ऑफ द मंथ हो, तो उसका एक एवरेज पीरियड भी होता है ना। तो एवरेज पीरियड जो है इसमें हम लोगों ने, मुझे तो याद है, आप लोग पिछला लेसन देख लोगे तो आप लोग को भी याद हो जाएगा।
सम्स करते करते तो इस चीज़ का आपको एक एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि किस कहाँ पे कौन सा मतलब एवरेज पीरियड आपको यूज़ करना है। तो एंड ऑफ द मंथ में आपने देखा होगा कि 5.5 का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि इसका कितना अमाउंट आ रहा है। चलिए 6,600 हमारा आ गया, मैंने रफ में कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, सो 6,600 का हमारा इंटरेस्ट है। अब इसको हम लोग एडजस्टमेंट टेबल में ले जाते हैं। किसका है ये? आर का है। आर का ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है वो 6,600 का है। ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल, ये रहा आर का कॉलम। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 6,600 का लेंगे। अब एस में तो कोई गलती हुई नहीं थी तो आप इसको छोड़ दो, यानी आपकी टोटल जो मिस्टेक है, जो हम लोग हर बार हर एडजस्टमेंट टेबल पे एक टोटल लेते हैं पूरे पार्टनर्स का गलती का, तो यहाँ पे तो एक ही पार्टनर का रॉन्ग हुआ है कि अमाउंट चार्ज ही नहीं हुआ, लिया ही नहीं गया। सो गलती भी उतने की ही हो गई। अब क्या करते थे कि हम टोटल को एक बार रेशियो में भी डिवाइड करते हैं। अब आपको आदत पड़ जाएगा कि जब भी गलती ढूंढते हैं उस नेट इफेक्ट को हम क्या करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन लिखेंगे, डिवीजन ऑफ हाउ मच, ₹6600, ठीक है, इन रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनर का क्वेश्चन में आप देखोगे कि 3:2 का रेशियो है। देखिए आर एंड एस वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग 3:2, तो ये रेशियो में हमको बांट लेना है अभी गलती को। सो 6,600 का टोटल ही मेंटेन होगा, बट यहां पे अब दोनों में बांटना होगा, राइट। तो दोनों में जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैंने रफ में पहले एक बार कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं सीधे अमाउंट पुट कर दे रहा हूं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए सम, क्योंकि और भी सम हमें डिस्कस करना है इस लेसन में, है ना। देखिए हम लोगों ने ये बांट लिया। अभी हुआ क्या है, देखिए ये पैसा प्रॉफिट में बढ़ गया होगा। ठीक है, गलती क्या हो रही है, पहले वाला सम जो हमारा इससे पहले का था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, उसमें भी मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल पे चार्ज होता है। यानी अगर आप कोई पैसा लिखना भूल गए हो तो उतना रुपया से पार्टनर कैपिटल ज्यादा हो गया होगा, यानी ज्यादा दिखता होगा, राइट। ऑब्वियस है। यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ आपने आर के अकाउंट में ये पैसा लिखा ही नहीं, यही तो मिस्टेक है ना इस क्वेश्चन की। आर के ड्राइंग्स को कंसिडर ही नहीं किया गया, लिया ही नहीं गया, नॉट टेकन। सो आर को अगर 6,600 रुपए से आप नहीं लोगे, अब वो पैसा गलती से रेशियोज में चला गया सारे पार्टनर्स को, क्योंकि ये पैसा मेन प्रॉफिट से डिडक्ट हुआ नहीं। तो आप यहां देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो भी रेशियो में डिफरेंस हुआ है, उस वजह से आर को जो पैसा ज्यादा मिल चुका है वो है 2,640 रुपीज। ठीक है, सो आप तो देख ही पा रहे हो कि 2,640। इसको एक बार आप फिर से समझो, 6,600 का आपने आर का ड्राइंग नहीं चार्ज किया, एस को आप छोड़ दीजिए, अभी आर को आपने 6,600 का ड्राइंग चार्ज नहीं किया है। सो ये जो टोटल अमाउंट का आपका गलती हुआ है, इसमें हुआ क्या, ये पैसा आपने अगर प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं किया होगा सेपरेटली आर के लिए, तो आपने तो ये पैसा ऑलरेडी रेशियो में बांट दिया होगा, पार्टनर्स को प्रॉफिट में इंक्लूड होके ये पैसा रेशियोज में ही चला गया होगा, क्योंकि सेपरेटली तो बटा नहीं। ठीक है, अब बटने का मतलब क्या है, वो तो कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट हो जाता अल्टीमेटली, राइट। पार्टनर्स के कैपिटल से जब ये पैसा डिडक्ट होता तो आपके हिसाब से आर का कितना डिडक्ट होना चाहिए, 6,600। आपने रेशियोज में चेक किया तो पता चला ये पैसा ऐसे ऐसे गया है उनके अकाउंट में, राइट। तो आपको कितने और डिडक्ट करने पड़ेंगे, 2,640 रुपया, यानी आर के खाते में और आपको डेबिट करना होगा, आर का कैपिटल अकाउंट जो आपको है डेबिट करना होगा। ठीक है, यहां पे एक करेक्शन, कैपिटल अकाउंट से मतलब मेरा यहां करंट अकाउंट से है, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला गया है द रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल वेयर 10 लाख एंड 15 लाख। हम इसको बाद में देख भी लेंगे क्वेश्चन में, अभी आप सॉल्यूशंस देख लीजिए कि हमारा 2,640 का अमाउंट जो है यहाँ पे डिफरेंस में क्या हुआ, इसको कम चार्ज किया गया। कम चार्ज किया यानी और आपको चार्ज करना है, और आपको पैसे उसके अकाउंट से डिडक्ट करने हैं। जब भी पार्टनर्स के कैपिटल को डिडक्ट करना हो, कम करना हो, तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। मैंने 2,640 जो इसका डिफरेंस अमाउंट है मैंने यहाँ डेबिट कर दिया। अब देखो अल्टीमेटली क्वेश्चन कैसे खुद को ही रिजॉल्व कर लेता है। एस का जो डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट कितना था, 2,640, यानी इसको ये पैसे देने पड़ेंगे ना, ये पैसे तो इसी को देने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये पैसा अगर आप इसके अकाउंट से काट लोगे तो किसी को तो देना पड़ेगा, ये पैसा और कहां जाएगा, तो यानी ये पैसा इसको कम मिला होगा। ठीक है, इसको और पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, अब ये पैसा अगर इनको देना है तो इसका कैपिटल को अगर हम डेबिट करते हैं तो इसका कैपिटल को अल्टीमेटली क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग सिंपली इसका एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री आपको करंट अकाउंट से करना है। क्वेश्चन में आप देखो कि आर और जो भी पार्टनर है उनका रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, यानी फिक्स कैपिटल का मतलब इस कैपिटल से तो अभी कोई मतलब नहीं है, बट फिक्स वर्ड यूज होने से जो भी एडजस्टमेंट होता है उसको करंट अकाउंट से करना पड़ता है, इस बात का ख्याल रखना है। सो हम लोग जब एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं तो एस को क्रेडिट करना है, आर को डेबिट करना है, राइट। सो जो एंट्री होगा आर्स करंट अकाउंट डेबिट
2640 का अमाउंट एंड 2 एस करेंट अकाउंट 2640 का अमाउंट, राइट। मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन में नरेशन वगैरह पुट नहीं किया है, ठीक है। नरेशन को पुट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप पहले मैथ का सॉल्यूशन समझ लो, ठीक है ना। नरेशंस वगैरह तो आप लोग बाद में सीख के क्या करोगे, वो तो सिर्फ लिखने का पार्ट है, राइट। तो आप अभी नरेशंस को मैं इसलिए स्किप कर रहा हूं, मैं बता भी दे रहा हूं लेसन में कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आए माइंड में, सर आप कहीं भी नरेशन नहीं लिख रहे हो, राइट। सो अभी नरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी लेसन को समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। जिस तरह से हम लोग वर्किंग नोट करके पहले समझ लेते हैं कि चीज़ों को कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर एंट्री वगैरह करना तो मेथड में आता है, राइट। सो अब यहाँ देखो, मैंने फिक्स कैपिटल बोला, आर को मैंने डेबिट कर दिया, एस को करंट को क्रेडिट कर दिया, यानी आर को जो पैसे कम चार्ज किए थे वो उसके पॉकेट से काट लिए गए हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से काट लिए गए हैं, आई मीन करंट अकाउंट से, और एस के करंट अकाउंट में डाल दिए गए हैं। तो एस को उसका पैसा वापस मिल गया, आर के पैसे कंसिडर भी हो गए, जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सारा एडजस्टमेंट अब हम लोग यहाँ पे कर दिए, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या सम्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस लेसन में, वो मैंने सेलेक्ट किया है एक कंबाइन वे से। कंबाइन वे का मतलब जब एक बार में एक से ज्यादा एप्रोप्रिएशन या चार्ज आइटम्स को लेके हम काम करते हैं तो कैसे करते हैं। कहने का मतलब है पिछले जितने भी लेसन है उसमें आपने देखा कि मैंने या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ध्यान दिया है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, लेकिन एक साथ दोनों कभी कंबाइन नहीं हुए। एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट में कर रहे थे लेकिन उसमें भी गलती सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही थी, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है इसी रीजन से। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3, ये इनका रेशियो है, ध्यान रखना है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2010 वेयर 50, 40 एंड 20। ए का 50, बी का 40, सी का 20। After closing the account for the year ended 31st March 2011, it was found out that according to the partnership agreement, interest at 10% per annum on partner's capital, a salary of 6,000 per year to B and salary of 7,000 per year to C was not provided before distribution of profit. जब भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में तो सारी चीजें पहले बांट लेते हैं ना, लास्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को, प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है उसको लास्ट में डिवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन ये मेंशन कर रहा है कि उसे ये पता चला, इट वाज फाउंड, ये पता चला कि एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलना था कैपिटल पे, सैलरी भी मिलनी थी 6,000 पर ईयर टू बी एंड 7,000 पर ईयर टू सी। इसमें ए के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, कोई बात नहीं, हम ए को नहीं भी पकड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपको ये चीजें देनी चाहिए थी, आपने दिया नहीं। इट वॉज अग्रीड अमॉन्ग द पार्टनर टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट। ऑब्वियसली हम बैलेंस शीट को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, यानी बाकी अकाउंट्स को छू नहीं सकते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन है नहीं, ये अकाउंटिंग लॉ के हिसाब से है। आप अगर ओवर राइटिंग करोगे, स्ट्राइक करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपके अकाउंट्स को इनवैलिड बोल दिया जाएगा, यानी आप ओवर राइटिंग करके कोई भी गलती कर सकते हो। इससे अच्छा आप एडजस्टमेंट करो ताकि आपको रॉन्ग एंट्री भी सामने दिखाई दे क्लियर, और आपने जो एडजस्टमेंट किए वो भी अकाउंटेंट या फिर उसको जो चेक करने आता हो, या जो भी इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से चेकिंग होती है, ऑडिट होती है, आपको तो पता है कि ऑडिट भी होती है, तो आपके अकाउंट्स ठीक हो, है ना। अगर आप ओवर राइटिंग करोगे ना तो आपको उसमें क्या बोलते हैं, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा कि आप अकाउंट्स को ठीक से मेंटेन नहीं करते हो, राइट। अब देखिए, पास द नेसेसरी जनरेटी अज्यूमिंग दैट कैपिटल आर नॉट फिक्स। देखिए कितना अच्छा से इसने डिस्कस किया है कि जो भी कैपिटल यहाँ बोला जा रहा है, अब आप जब भी इंटरेस्ट सैलरी कुछ भी दोगे तो आपको तो इस बात का ख्याल रखना है कि मुझे तो कैपिटल टू कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, तो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग ध्यान रखना है। तो यहाँ बोलता है नॉट फिक्स, यानी आपका कैपिटल नॉट फिक्स है। जब नॉट फिक्स होगा तो कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा। अब एक बार रिवाइज कर देते हैं क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है 5:4:3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दो पार्टनर की, याद रखिएगा एक ही नहीं है, सिर्फ बी और सी की सैलरी जो है प्रोवाइड नहीं हुई थी, राइट। शायद उन्हीं को मिलता होगा एग्रीमेंट के हिसाब से, ए को सैलरी नहीं मिलती होगी, ठीक है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट हमें करने हैं। कौन सा एडजस्टमेंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का। चलिए अब हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, राइट। सो हमारा ये एडजस्टमेंट टेबल है, राइट। आपको ध्यान देना है कि दो चीजों का एडजस्टमेंट करना है। मैं पहले ही बोल रहा हूं ये क्वेश्चन थोड़ा कंबाइन है, यानी दो गलतियां हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को लेके, ठीक है। एक एक करके हम लिखेंगे। देखिए इसका तरीका क्या है, इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। एक सिंगल आइटम को रिजॉल्व करना तो बड़ा इजी है, उसका टोटल निकाल के रेशियो में डिवाइड करते हैं, फिर कंपेयर कर लेते हैं, कम या ज्यादा जो भी होता है डेबिट या क्रेडिट से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, राइट। अब एक चीज तो इसमें बड़ा अच्छा है इस क्वेश्चन में, जो हमारे क्वेश्चन का एडवांटेज है वो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी में गलती है, दोनों ही चीजें पार्टनर्स को प्रोवाइड की जाती हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का इफेक्ट का तो बिल्कुल नहीं जाएगा। दोनों चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, यानी पार्टनर्स को अगर मिलेगा तो दोनों हिसाब से ही पॉजिटिव या नेगेटिव हम देख सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, है ना। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है
इसमें ABC के लिए 50, 40 एंड 20 का कैपिटल है, 10% रेट से इस पे इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, सो ये हम वर्किंग नोट कर रहे हैं, ये वर्किंग नोट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। जो मेरा लिखने का जो वे है, जो फॉर्मेट हम मेंटेन करते हैं, उसी को आप भी मेंटेन करो, इससे आपका जो अमाउंट है बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है। सो हम लोग पहले कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल है 50,000, 40,000 एंड 20,000। आपको रिमेंबर होगा इसका रेशियो है 5:3:3, 5:4:3। सो यहाँ पे रेशियो का तो कोई काम नहीं है, हमें तो सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट कर रहे हैं, और हाँ, इसमें हमारा जो कैपिटल है वो फिक्स है, बीच में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, जो अमाउंट है वो लास्ट तक वही अमाउंट फिक्स है। सो जो अमाउंट हमें प्रोवाइड किए गए हम उस पर सीधे रेट के हिसाब से निकालेंगे। जो हमारा रेट था वो था 10%। क्वेश्चन बोल रहा था कि 10% इंटरेस्ट उनको नहीं मिला। ठीक है, अब 10% निकालना तो बहुत ईजी है। 50,000 का 10% होता है 5,000, इसका होता है 4,000 और इसका होता है 2,000। राइट, तो 5, 4 एंड 2 ABC के लिए। सो हम यहाँ पुट कर रहे हैं 5,000, 4,000 एंड 2,000। क्लियर है, इनका एक टोटल भी ले लेंगे। 5 एंड 4 9 एंड 2 11, यानी 11,000 का यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, इस आइटम के साथ एक आइटम और है, दैट इज सैलरी। अब चूंकि ये दोनों आइटम्स पार्टनर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप यहाँ पे ना इसको ऐड कर लेना। ये ऐड का आइटम है, मतलब जो भी गलती होगी दोनों को जुड़ की होगी, दोनों को जोड़ के गलती होगी, है ना। सैलरी में एक ही सैलरी के बारे में कोई बात नहीं की हुई थी। बी का और सी का सैलरी बोला हुआ है कि बी के लिए है 6,000 ईयरली और सी के लिए है 7,000। देखो आप यहां पे जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है, अ सैलरी ऑफ 6,000 पर ईयर टू बी एंड अ सैलरी ऑफ 7,000 पर ईयर टू सी, ये दोनों चीजें प्रोवाइड नहीं हुई है डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी 6,000 बी के लिए, 7,000 सी के लिए। क्लियर है, बी के लिए 6,000 और सी के लिए 7,000। सो हमारा 13,000 का यहां पे मिस्टेक है। अब ये दो आइटम्स को हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो इनको मैं लिख लेता हूं। जैसे इसका टोटल है 5,000, इसका हो गया 10,000, इसका हो गया 9,000। ठीक है, अल्टीमेटली ये 24,000 का है। इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये अमाउंट पार्टनर्स को मिलना चाहिए था। हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि ये अमाउंट जो है पार्टनर्स को पेबल है। राइट, ये अमाउंट मिलना चाहिए ना, ये पेबल है, ये अमाउंट देना चाहिए था, हम लोगों ने तो दिया ही नहीं। ठीक है, अब इफेक्ट क्या पड़ा होगा इसका प्रॉफिट पे, क्योंकि ये सेपरेटली प्रॉफिट में से डिडक्ट होता, अब ये अमाउंट तो आराम से इंक्लूड होकर आपके प्रॉफिट में से रेशियो में बढ़ गया होगा। वही सेम सॉल्यूशन, आप जो टोटल निकाल रहे हो। अब देखिए, जब एक से ज्यादा आइटम्स होंगे तो आप उनको ऐड या लेस कर लेना। अब देखिए, लेस मैंने इसलिए बोला कि अगर इसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मैं कंबाइन कर दूं, जो आगे चल के किसी क्वेश्चन में हो सकता है डिस्कस करूं मैं, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ऐड का आइटम है नहीं, वो लेस का आइटम है। राइट, सो वो आइटम आपको लेस करके देखना होगा, फिर अल्टीमेट जो आपका पैसा बचेगा नेट इफेक्ट के लिए, वो पैसा आप यूज करोगे। एडवांटेज ये हो गया इस क्वेश्चन का कि दोनों ऐड के आइटम है, दोनों ही पार्टनर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी देखा जाए तो ये पार्टनर्स को क्रेडिट होने चाहिए थे, है ना। पॉजिटिवली ये पार्टनर्स को क्रेडिट होने चाहिए थे। तो टोटल उसको क्या क्या क्रेडिट होना चाहिए था, ए को 5,000, बी को टोटल 10,000, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दोनों मिलना चाहिए, सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी 9,000। टोटल मिला के इन तीनों का ये जो हमारा टोटल है, ये टोटल मिला के उन लोगों को 24,000 रुपीज दिए जाने थे, जो सेपरेटली उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के नाम पे मिलता, लेकिन आपने तो दिया नहीं, तो ये पार्टनर्स के प्रॉफिट में ही रह गया, जो कि आगे चल के क्या हुआ हो गया, वो आगे चल के हो गया होगा अपने रेशियोस में डिस्ट्रीब्यूट। राइट, अब डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम मिल जाएगा। राइट, अब देखते हैं हम क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में हम डायरेक्ट आइटम से डिवाइड करते थे, यहाँ पे हम लोगों ने टोटल ले लिया, अब इस टोटल से हम डिवीजन करेंगे। राइट, तो डिवीजन of above in ratio of 5:4:3। यहां मैं अमाउंट लिखना भूल गया हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ₹24,000 का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले 5:4:3 में आप इन तीनों को बांटो। ठीक है, ये हमारा ए बी सी, ये हमारा कॉलम है। 5:4:3 में आप यहाँ पे डिडक्ट करो। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आप एग्जाम में या कहीं भी इस तरह से मत लिखना, आपको सिर्फ समझाने के लिए इस लेसन में दे रहा हूँ।
543 यानी 549 एंड 312 यानी 5/12, ठीक है, एंड 4/12 एंड 3/12 से इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कर दो। तो जो 12 के हिसाब से अगर चलेंगे तो इसको 10,000, राइट, इसको 8,000, इसको 6,000, अल्टीमेटली 24,000 हम लोगों ने ये कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, रेशियो में किया, यानी ये हुआ होगा आपका अमाउंट पेबल, यानी ये पैसे आपको देने थे अलग से, लेकिन ये पैसा आपने प्रॉफिट में साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने का जो डिसएडवांटेज है या फिर जो आपको प्रॉब्लम हुआ होगा वो ये हुआ होगा, किसी को कम किसी को ज्यादा जाएगा। अभी आपको पता चल जाएगा किसको ज्यादा किसको कम है। सो हमारा जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे हम कैसे कैसे देखेंगे, देखिए पेबल अमाउंट है ए को 5,000, यहां पे मैंने पेबल इसलिए लिख लिया कि आपको और अच्छे समझ में आएगा। पेबल है 5,000 ए को, लेकिन कितना मिल चुका होगा उसको, यानी ये तो आपने डिवाइड किया होगा ना, राइट। अगर आपने ये दिया नहीं है तो आपने तो डिवीजन कर दिया होगा प्रॉफिट में इंक्लूड करके, ठीक है, आपने सेपरेटली तो दिया नहीं। सो 5,000 जो ए को मिलने वाला था उसके जगह पे 5 इतना मिला उसको, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल क्या, डबल ही है, राइट। यानी 5,000 आपने जो एक्स्ट्रा पे किए हैं, यानी इसको जो ज्यादा मिला है, किसको, ए को जो 5,000 एक्स्ट्रा मिला है, इसको आप करोगे उसके अकाउंट से डेबिट। जैसा मैंने पहले भी सिखाया है कि किसी को ज्यादा पैसा मिल जाए तो उसका कैपिटल अकाउंट आपको क्या करना है, डेबिट करना है। अब आते हैं बी की बारी। बी की बारी है, यहां से आप चेक करोगे पेबल का हम लोगों ने टोटल कर लिया कि इसको टोटल मिला के 10,000 रुपए देने हैं, लेकिन इसको मिला कितना, 8,000। तो आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है कि सर 10,000 रुपए देने थे, 8,000 आपने दिया है, तो ऑब्वियसली इसको 2,000 और देने पड़ेंगे ना। तो जब भी किसी को अमाउंट लेस हो जाए, एक्सेस सॉरी आई मीन रिड्यूस हो जाए उसका कैपिटल अकाउंट, तो आप उसको उतने डिफरेंस अमाउंट से आप उसको पे कर दो। पे करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, यानी जो भी 2,000 का अमाउंट इसके डिफिशियंसी है, कमी है, वो 2,000 आप यहाँ क्रेडिट कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा सी। सी जो हमारा पार्टनर है उसका जो पेबल अमाउंट है 9,000, उसमें हम 6,000 से कंपेयर करके देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वही हाल है। 9,000 रुपीज उसको पेबल थे, लेकिन उसको मिला कितना, 6,000। अब तो क्लियर है कि आपको पता चल गया कि 3,000 आपने दिया नहीं, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब अल्टीमेट इफेक्ट आप देखो जनरल एंट्री का, जो मैं बार बार बता चुका हूं कि हमारा डेबिट कितना है 5,000 और अल्टीमेट क्रेडिट कितना है, वो भी 5,000 है। देखिए दोनों को मिला के, यानी बी और सी को ए को पैसे देने पड़ेंगे, ए को बी और सी को पैसे देने पड़ेंगे। वो 5,000 ज्यादा ले लिया था, गलती की वजह से मिल गया था, उसने तो नहीं लिया था, अकाउंटेंट की गलती की वजह से या इग्नोर कर दिया गया, नहीं लिया गया। तो क्या हुआ, 5,000 उसने जो ज्यादा पा लिए हैं वो बी को और सी को अलग अलग उनको जो भी डिफिशियंसी हो उस हिसाब से वो दे देंगे, है ना। और देने के लिए क्या करना है, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करना है। चलिए एडजस्टमेंट एंट्री भी कर लेते हैं। एज, चूंकि ये क्वेश्चन करंट अकाउंट का नहीं है, पहले ही बोला था नॉट फिक्स्ड, सो एज कैपिटल अकाउंट को ही हम यूज करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, राइट। अमाउंट देख लेते हैं। ए का 5,000 डेबिट कर दीजिए, और इसका 2,000, इसका 3,000, ठीक है। ये आपका एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री में मैंने क्या किया, ए का कैपिटल डेबिट कर दिया, बी और सी को क्रेडिट कर दिया। तो ए के जो 5,000 रुपए ज्यादा चले गए थे उसको, वो 5,000 रुपए इनको 2 और 3 ऐसे मिल गया। देखिए जितना डेबिट उतना क्रेडिट, आपका जनरल एंट्री भी प्रॉपर रूल से ही हुआ है, तो एडजस्टमेंट भी हो गया दोनों अकाउंट्स में, है ना। सो ये हमारा मैथ है, ये हमारा सम ऐसा है जिसपे हम लोग देख रहे हैं कि एक से ज्यादा आइटम्स है एक साथ। और चूंकि एडवांटेज ये था कि दोनों आइटम ऐड वाले हैं, ऐड वाले मतलब ये पार्टनर्स को दिए ही जाते हैं, तो हम लोगों ने बहुत इजीली ऐड करके इसका एक टोटल निकाल लिया, राइट। आगे चले कुछ सम ऐसे भी डिस्कस करेंगे हम लोग जिसमें हम डिडक्ट भी कर सकते हैं। सो ये हमारा मैथ था जो इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट लेसन है उसमें सम को मैंने थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा और बढ़ाया है। जैसा मैंने पिछले सम्स में डिस्कस किया था कि एक से ज्यादा आइटम होने पे आपको कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा और सूटेबल सम है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको साथ में लेके ही मुझे एडजस्टमेंट करना है, यानी एक से ज्यादा आइटम्स एडजस्ट करने हैं। यानी गलती कुछ इस तरह हुई है कि बहुत सारी चीजों में गलती कर दी गई है, किसी को छोड़ दिया गया है, किसी को रॉन्ग अमाउंट एंटर किया गया, इस तरह से बहुत सारी गलतियां हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम है। ये जो हमारा इलस्ट्रेशन है इसमें बोला जा रहा है कि द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 वाज 30,000, राइट, which has been duly distributed amongst its 3 partners A, B and C in their agreed proportion of 3:1:1। ये हमारा रेशियो है, A का 3, B का 1 and C का 1। It was discovered
ऑन 10th April 2011 दैट द अंडर मेंशन ट्रांजेक्शंस वेयर नॉट पास थ्रू द बुक। नॉट पास का मतलब आपने लिखा ही नहीं, वेरी गुड, ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 विच स्टूड ड्यूली क्लोज ऑन दैट डेट। अब 31 मार्च को आपने अकाउंट्स तो क्लोज कर दिया, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं लिखी। अब क्या क्या नहीं लिखा उसका एक डिटेल्स यहाँ मेंशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए ये तो आपको निकाल के दे दिया है, बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन का टाइम हमारा बचेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल पे आप निकालोगे, यहाँ पे देखिए कैपिटल में नहीं, यहाँ पे तो प्रॉफिट मेंशन है, कैपिटल हो सकता है आगे में मेंशन हो, ठीक है। क्वेश्चन दूसरे पेज पे है तो हम लोग उसमें भी आगे बढ़ जाएंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये अमाउंट आपको नहीं मिला। ये हमारा क्वेश्चन का अगला पार्ट जो नेक्स्ट पेज में है। सैलरी ऑफ 5000 टू ए एंड 7500 टू बी। अब देखिए यहाँ पे ईयरली मंथली कुछ भी नहीं बोला हुआ है, आप इसको ईयरली ही मान के चलो, क्योंकि मंथली होता तो पर मंथ वर्ड यूज करता, यानी पूरी सैलरी आप जो भी आप बोलो ये आपको पूरे मंथ के लिए आई मीन पूरे ईयर के लिए ही देना है, ठीक है। सो सैलरी ये रहा, और कमीशन भी है इस क्वेश्चन में। कमीशन ड्यू टू ए ऑन ए स्पेशल ट्रांजेक्शन इज 3000। हो सकता है ए ने कोई ऐसा काम किया हो जिसपे उसको कमीशन मिलने वाला हो, सो उसको 3000 का कमीशन भी ड्यू है। यानी देखिए इसमें क्या क्या चीजें ड्यू है, एक लाइन से हम देख लेते हैं क्या क्या ड्यू हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं प्रोवाइड किया क्योंकि ये प्रोवाइड होता है, ये ऐड का आइटम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज करते हो, ये लेस का आइटम है, राइट। सैलरी जो है ये भी ऐड का आइटम है, कमीशन जो है ये भी ऐड का आइटम है, यानी हमारे पास 3 ऐड के आइटम है और एक लेस का आइटम है, राइट। अब हम इसको एडजस्टमेंट टेबल पे बैठाएंगे। देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का डिटेल दिया हुआ है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर 1 अप्रैल को कितना है, ए का 25,000, बी का 20,000 और सी का 15,000। क्लियर है। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट जनरल एंट्री टू पास ऑन 10th अप्रैल विच विल नॉट अफेक्ट द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली हम अकाउंट तो क्लोज कर चुके हैं, तो हम उस पर इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं, हमें तो कैपिटल टू कैपिटल ही एडजस्ट करना है। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर बोला गया है, यानी कैपिटल अकाउंट का ही एंट्री करना है, करंट अकाउंट नहीं यूज करना है। चलिए हम अब एडजस्टमेंट करेंगे। ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल जैसा हम अभी सीख रहे हैं हर सम में। और एडजस्टमेंट टेबल पे हमें याद रखना है कि बहुत सारे आइटम्स हैं जिन्हें हमें लिखना है। लिखने का तरीका वही है जो पिछले लेसन्स में थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था, पिछला जो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि ऐड के आइटम्स को हम लोगों ने जोड़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेस का भी आइटम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि सारा ऐड का आइटम्स को एक लाइन से लिखते हैं जो छूट गया है अकाउंट में लिखना, जो ओमिट हो गया है, राइट। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप एक लाइन से लिखो कि आपका क्या क्या छूट गया टेबल में, बाद में एडजस्टमेंट देखेंगे, पहले आप लिखने का काम कंप्लीट करो। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड का है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। देखो आप, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं ए, बी और सी 3 पार्टनर है, तीनों के कैपिटल जो दिए हुए थे वो था 25,000, ठीक है। एक का दिया हुआ है 20,000, एक का है 15,000। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया है कितना कितना है। आप वीडियो को रिवर्स करके या बैक करके आप देख सकते हो कितना कितना कैपिटल था, राइट। और इस पे हमें इंटरेस्ट निकालना है। सो जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये हमें ख्याल रखना है कि जितना रेट बोला गया उसके हिसाब से चार्ज कर देना है, प्रोवाइड करना है। सो 25,000 का हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, रेट जो हमारा था वो 10% का था, 10% पर एनम, राइट। सो 25,000 का जो 10% होगा वो होगा 2500, राइट। 20,000 का 2,000 एंड इसका होगा 1,500, ठीक है। हमारा सामने में ही एडजस्टमेंट टेबल है, सो हम तुरंत इसको पुट भी कर लेते हैं। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,500, 2,000 एंड 1,500। सो हमारा जो टोटल अमाउंट का जो मिस्टेक हुआ है या जो भी ओमिट हो गया है वो है 6,000, राइट। आप क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, पहला ये छूटा था, अब आप इसमें ऐड करो, ठीक है। ऐड क्या करोगे, आपने छोड़ा है सैलरी, ठीक है। हम सैलरी भी लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं सैलरी कितना प्रोवाइड किया। देख पा रहे हो आप, सैलरी का पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, सैलरी 5,000 टू ए एंड बी को 7,500, यानी सी को नहीं देना है, ये चीज का आपको ख्याल रखना है। 5,000 टू ए, 7,500 टू बी, ठीक है। 5,000 टू ए, 7,500 टू। सो हम यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं 5,000 टू ए, 5,000 इसके कॉलम में लिख देता हूँ। बी के लिए 7,500 है, बट सी का कोई डिटेल मेंशन नहीं है, तो सी को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। हमारा जो टोटल अमाउंट है जो डिडक्ट नहीं हुआ है प्रॉफिट में से वो है 12,500। आगे बढ़ते हैं, और क्या है हमारे पास ऐड के लिए, पहले मैं लिख लेता हूं, आपको याद आ जाएगा कि क्या है। हम लोगों ने देखा था कि एक पार्टनर को कमीशन था, वो भी नहीं दिया हुआ है, एक ही पार्टनर को है। ये देखो आप क्वेश्चन में, कमीशन ड्यू टू ए ऑन ए स्पेशल ट्रांजेक्शन 3,000 है। ए ने कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन करवा दिया होगा बिजनेस के लिए, जिसके लिए उसको 3,000 का कमीशन भी दिया जाना है।
अब ए को ही सिर्फ मिलेगा 3000, तो ये भी हमें लिखना है क्योंकि ये भी छोड़ा हुआ है। सो ए का हो गया 3000 का ट्रांजेक्शन पे कमीशन, और बी और सी को तो इस पे कुछ नहीं मिलेगा, सो इसका टोटल अमाउंट का इफेक्ट भी 3000 का है। आप देख रहे हो मेरा लिखने का वे, मैं सबसे पहले लिख ले रहा हूं क्या क्या अमाउंट छूट गया है। ये सारे अमाउंट पेबल है पार्टनर को, ये तो मिलते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर्स को दिया जाता है। ये पेबल अमाउंट को हम लोग अब एक टोटल भी कर लेंगे, ठीक है, टोटल कर लेते हैं। हमारा जो टोटल आ रहा है पेबल अमाउंट का वो आ रहा है 2500, 5000 एंड 3000, यानी यहाँ पे हो गया आपका 10500, राइट, और यहाँ पे हो जा रहा है 9500, और यहाँ हो जा रहा है 1500। इसका टोटल आ रहा है 21500। इसको हम बोलेंगे अमाउंट पेबल। बट यहाँ पे ही हमारा जो कैलकुलेशन है उसका काम खत्म नहीं होता। इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है जो डिडक्शन का पार्ट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। देखो आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अच्छी बात यह है कि इसमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, आपको अमाउंट दिया हुआ है ये, लेकिन डिडक्ट होगा, ठीक है। सो हम लोग वहां पे एडजस्टमेंट टेबल में इसको लेस कर लेंगे, 350, 250 एंड 150। देखो आप, यहां हम लोग लेस कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। अब ये जो हम लेस कर रहे हैं, लेस करने टाइम क्या क्या अमाउंट था हमारा, ए का था 350, बी का है 250 एंड सी का है 150। तो टोटल जो डिडक्शन अमाउंट है वो है 750 का, ठीक है। अब जिस तरह से हम लोगों ने पेबल का एक टोटल लिया है, राइट, सो पेबल में से हम लोगों को एक डिडक्शन आइटम भी मिला है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। डिडक्ट करने के बाद हमें नेट पता चल जाएगा, यानी हम यहाँ लिख देते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नेट पेबल, क्योंकि पेबल का अमाउंट बहुत ज्यादा है, सो माइनस तो हुआ नहीं, नेगेटिव तो आया नहीं, पैसे बचे ही हैं जो पार्टनर्स को अभी भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 10,150। भले ही उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया गया हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, उसको इतने पैसे देने हैं। आप अलग अलग करने जाओगे कि इस अमाउंट को पहले देते हैं फिर इस अमाउंट को पहले चार्ज फिर बाद में चार्ज करेंगे, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगा। बेस्ट है कि आपने पेबल का अमाउंट लिख लिया, सारे अमाउंट्स को ऐड कर लिया कि जो जो उसको देना है, जो भी आइटम्स आपके पार्टनर को पेबल है वो आप लोगों ने टोटल कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोगों ने फिर बाद में डिडक्ट कर लिया, तो हमारा जो एक्चुअल पेबल हो जाएगा वो इतना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटने के बाद। इसके लिए देखिए, इसका हो जा रहा है 9250 और इसका हो जा रहा है 1350, सो अल्टीमेटली हो रहा है 20750। अब बात है कि जो एक्चुअल मिस्टेक निकल के आया अल्टीमेट कैलकुलेशन के बाद, वो हमारा ये है, ठीक है। तो लिटरली हमें पता है कि ये वाला चीज जो ये अमाउंट है, ठीक है, इसी का रेशियो में गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, सो हम इसी का डिवीजन कर लेंगे। जो हमारा तरीका है करने का कि हमें जैसे पता चल जाता है क्या मिस्टेक है, हम उस अमाउंट को पहले रेशियो में डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो छूटा हुआ रहता है तो प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाता है, और जैसे ही प्रॉफिट में इंक्लूड होगा पार्टनर्स को उनके रेशियो में मिल चुका होगा, इसी में ही प्लस या माइनस यानी एक्सेस या लेस हो गया होगा उनके कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। सो 20,750 को इन रेशियो ऑफ, इनका रेशियो क्या था आपको याद है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट था ना, ये देखिए रेशियो, यहाँ पे मुझे उतना स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ए बी सी है तो रेस्पेक्टिवली इनका रेशियो यहाँ प्रोवाइडेड है 3:1:1, विच मीन्स 3/4, 1/4, सॉरी 3/5, 1/5 एंड 1/5, राइट। सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग 3:1:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। कौन सा अमाउंट, इसका जो ये टोटल अमाउंट है, ये जो मैंने लिखा है डिवीजन ऑफ 20750 इन रेशियो ऑफ ये, तो मैंने इसका रफ में कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, ठीक है। मैं सीधे यहाँ पुट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। वैसे रेशियो में कैलकुलेशन करना तो आप लोग को आता ही है, पिछले लेसन में बहुत जगह मैंने करके दिखाया भी है, बहुत सारे सम्स में तो हम लोग फ्रैक्शंस में या रेशियोज में कैलकुलेशन करते ही हैं, तो अलग से वर्किंग नोट इसका दिखाने का जरूरत नहीं है। आप इसको क्या करोगे, अच्छा मैं एक जो काम करता हूँ हमेशा वो दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये कुछ इस तरह से डिवाइड हुआ है, ये जो अमाउंट है ये इस तरह से डिवाइड हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा अमाउंट आ रहा है अल्टीमेट। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका नेट पेबल है आपके हिसाब से सारी चीजें देने के बाद आपको इतना मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, जैसे ए का कॉलम है, सो ए को 10,150 मिलना चाहिए। अब देखिए ए को डिवाइड होने की वजह से क्या गलती हुई, ए को कितना पैसा मिला 12,450। रूल वही है, आपको जितना मिलना चाहिए अगर उसके कंपैरिजन में आपका डिवीजन वाला अमाउंट ज्यादा दिखता है तो यानी आपको ज्यादा पैसा मिला है,
ठीक है। अब देखिए मैं अल्टीमेटली बता देता हूँ कि इसको कितना ज़्यादा या कम हुआ है, ठीक है। अब नेट पेबल अमाउंट, देखिए नेट पेबल अमाउंट जो हमारा ए का है उसका नेट पेबल कितना है 10,150, तो उसको जो दिया जाने वाला अमाउंट है वो है 12,450। सो 2,300 जो है इसके अकाउंट से आपको डिडक्ट करना होगा, राइट। इसको ज़्यादा पैसे मिले हैं ना। अब देखिए इसको देना था पेबल में 9,250, इसको कितने पैसे मिले, ओ माय गॉड, इसको तो बहुत कम मिला है, ठीक है। तो जो भी कम मिला है आपको यहाँ पे पुट करना है। इसका कैलकुलेशन आ रहा है 5,100, तो इसको कम मिले हैं तो आपको इसका अकाउंट करना होगा क्रेडिट, जिसको भी कम मिलेंगे उसको क्रेडिट करेंगे। इसको 1350 ही मिलना चाहिए था, बट इसको देखिए कितना ज्यादा मिला है, राइट। सो इसका अमाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, आप सोच के बताओ। डेबिट होना चाहिए ना, क्योंकि आपको उस पार्टनर को, कौन से पार्टनर को, अब ध्यान से देखो, सी को नेट पेबल अमाउंट जो कैलकुलेट हो रहा है वो 1350 है, इसको मिलना चाहिए 1350 रुपए, बट गलत डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसको कितना मिल गया 4150, तो उसके अकाउंट से डिडक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 2800 रुपया को डेबिट करेंगे। यानी ये रहा हमारा डेबिट, ये रहा हमारा डेबिट और ये रहा हमारा क्रेडिट। अल्टीमेट आपको पता ही है कि एडजस्टमेंट एंट्री करते वक्त दोनों डेबिट और क्रेडिट का टोटल अमाउंट मैच करता है। आप यहाँ पे भी देखोगे मैच करेगा, हम एंट्री करके दिखा देते हैं, हम लोग एंट्री कर लेते हैं, सामने में ही करते हैं ताकि आपको सामने दिख जाए। सो हमारा एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो किसके लिए होगा, देखिए डेबिट यहाँ पे हमारे पास दो है, ए और सी, बीच वाला बी जो है वो क्रेडिट में है। सो हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए और सी को डेबिट रख के, यानी ए के अकाउंट से 2300 का डिडक्शन, राइट, और सी के अकाउंट से 2800 का डिडक्शन। टोटल आप इसका देखो 5100 के बराबर है ना। आप ऐड करके देखो, आपका एडजस्टमेंट हो गया, एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी को अमाउंट ज़्यादा या कम जाए, आपस में ही आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टनर का एक्स्ट्रा अमाउंट आपने उठा लिया और वो किसी और पार्टनर में एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी करोगे, अगर आपने प्रॉपर मेथड यूज़ किया है, प्रॉपर तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, प्रॉपर तरीके से उसको डिवाइड करके कंपेयर किया है और आपके कैलकुलेशन में कोई रॉन्ग नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, तो आपका एडजस्टमेंट एंट्री भी एकदम क्लियर कट होगा, राइट। सो ये हमारा लेसन हो गया यहाँ तक का कि यहाँ पे हम लोगों ने कंबाइन भी देख लिया, ठीक है। हम लोगों ने इंडिविजुअल आइटम्स का भी डिस्कशन कर लिया है कि मिस्टेक होने पे क्या करना है। और ये जो हमारा सम है, देखिए मैं आपको थोड़ा दूर से दिखा दे रहा हूँ कि ये जो हमारा सम है इसमें कितने आइटम्स थे, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सबको ऐड किया, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस किया, यानी इसमें भर के आइटम थे जिसमें आपने सारी चीजों को अगर छोड़ दिया हो तो आप टेबल को किस तरह से बनाओगे। टेबल हमारा एक्सपैंड भी करता है, इसकी वजह से बड़ा भी बनता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका अल्टीमेट आंसर प्रॉपर्ली आ जाएगा। आप उसका एडजस्टमेंट एंट्री भी देखो, आपको डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने जिन अकाउंट्स को डेबिट किया है उनका टोटल और जिन अकाउंट को आपने क्रेडिट किया उनका टोटल मैच करेगा ही करेगा, राइट। सो हम लोगों ने तो ये वर्किंग नोट की तरफ से देख लिया। आप इसको और थोड़ा सा प्रेजेंट करोगे अच्छे से, जैसे आप जनरल एंट्री के लिए उसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन करना, राइट, डेट वाइज एंट्री करनी है, ठीक है ना। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं और ये जो टेबल है बहुत साफ सुथरा बनाना है ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और एग्जामिनर या टीचर्स को भी प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हम मेरे हिसाब से जितने भी लेसन्स में हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं वो काफ़ी हैं, जिसके थ्रू आप सम्स के थ्रू आप देख सकते हो कि हम पास्ट एडजस्टमेंट को कैसे करते हैं, जो भी पास्ट एडजस्टमेंट है उनको कैसे करते हैं। इलिस्ट्रेशन 54 में हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अभी तक देखिए हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन वगैरह का ट्रीटमेंट देख लिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, XYZ हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। XYZ को आपको 2:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। Z जो हमारा तीसरा पार्टनर है, राइट, Z wants that he should be given equal share in profit with X and Y, and he further wants that the change in profit sharing ratio should come into effect retrospectively for the last 3 years। हम इस लाइन को दोबारा पढ़ लेते हैं। Z क्या चाहता है, Z चाहता है कि that he should be given equal share in profit with X and Y। ये चाहता है कि सबके प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, राइट। अब आगे बोल रहा है कि फर्दर वॉन्ट्स दैट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 years। वो ये भी चाहता है
कि जो भी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं लास्ट 3 ईयर्स में, उनको इस तरह से आपको ठीक करना है, एडजस्टमेंट करना है, ताकि पिछले 3 साल में जो हुए उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाए। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे वाले साल के लिए करना है, आपको पिछले 3 साल के हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना है और उसी के हिसाब से आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। ठीक है, ये चाहता है कि पिछले साल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी जो प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका होगा उसको फिर से ठीक करना है। कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्टमेंट तो हर चीज का करते हैं, प्रॉफिट का भी करेंगे। अब देखिए यहां क्या बोला जा रहा है, एक्स एंड वाई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस, एक्स एंड वाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपका पहले का रेशियो है 2:2:1, यानी एक मान के चलते हैं कि अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो वो पहले 2:2:1 में एक्स वाई जेड को बढ़ गया होगा, राइट। बाद में जेड ने बोला कि नहीं आप इक्वली बांट लो, तो एक्स वाई जेड को उसी 1 लाख रुपए को आपको इक्वली बांटना है। तो जो पैसा आपको पहले ऐसे मिला है 2:2:1 में, अब अगर आपको उसको इक्वली बांट के देखोगे तो ऑब्वियसली किसी पार्टनर को कम किसी पार्टनर को ज्यादा तो दिखेगा ही, राइट। सो यहीं पे हमारा एडजस्टमेंट का काम भी स्टार्ट होता है। अब ये क्वेश्चन जो है ये प्रोवाइड करता है कि द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स वेयर 52,000, 44,000 एंड इतना, यानी तीनों जो पार्टनर है हमारे उनका जो 3 साल का प्रॉफिट है, क्योंकि यहां पे क्या बोला गया कि रेट्रोस्पेक्टिवली, इस वर्ड का यहां पे बहुत ज्यादा मीनिंग है। रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट का मतलब होता है जो पिछला साल हो चुका है या उससे पहले भी हो चुका है, उन पास्ट के गलतियों को भी आपको फ्यूचर में सुधारना है। यानी अगर पिछले 3 साल से आप गलत बांट रहे हो, राइट, या जेड ये चाहता है कि पिछला 3 साल में जो बटा उसको भी आप ठीक कर लो, तो आपको उनको भी ठीक करना पड़ सकता है। उसको इंग्लिश में या फिर इस क्वेश्चन में जो इनका टर्म है यूज होता है रेट्रोस्पेक्टिवली। इसका मतलब आप लास्ट के कुछ ईयर्स में जो गलतियां हुई है उन्हें भी अभी भी ठीक करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस साल जो हुआ है उसी गलती को ठीक करना है। सो द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स वेयर दिस मच एंड दिस मच। लास्ट 3 साल से प्रॉफिट इतना 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 हुआ है जो एक्स वाई जेड को इक्वली मिलने चाहिए है जेड के हिसाब से, लेकिन कितने में बटा है, इतना में। अब हमारा जो काम है अब स्टार्ट होता है, सो द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स बाय मींस ऑफ जनरल एंट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल है, ठीक है। इस क्वेश्चन में गलती कहीं नहीं है, गलती सिर्फ इतनी है कि जेड जो हमारा थर्ड पार्टनर है उसको ये लगा कि जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांटना चाहिए, बट उसको जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट ऑलरेडी फर्म में बढ़ चुका है उसको भी ठीक करना है। यानी जो भी हमें एडजस्टमेंट करना है वो पिछले 3 साल के प्रॉफिट जो क्वेश्चन में भी प्रोवाइडेड थे लास्ट टाइम पे, जो अमाउंट प्रोवाइड था ना कि 3 साल का ये प्रॉफिट है, लास्ट में मैंने पढ़ा, उसको आपको टोटल करके उसका एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी टेबल में टोटल प्रॉफिट को पहले हम नोट कर लेंगे, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 52,000 का, ठीक है, 44,200 का। आप चाहो तो अलग अलग साल के लिए अलग अलग एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, बट अगर आप एक साल का एक एडजस्टमेंट एक बार में करोगे तो आपको जो टेबल है उस पर टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका एक साल का प्रॉफिट 52,000 है, पहले आप उसको लिख के उसको ठीक करोगे, फिर अगला साल का 44,200 है, फिर उसको लिख के उसके लिए अलग टेबल बना के ठीक करोगे। इसमें आपका काम भी पड़ जाता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। एग्जाम में अगर ये सम आ जाए तो फिर तो आपको प्रॉब्लम ही हो जाएगा कि इतना बड़ा सम हम कैसे करेंगे। इसको शॉर्टकट ये करना है कि आप टोटल निकाल लो, उसके हिसाब से सारा काम हो जाएगा। चलिए हम देखते जाते हैं कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। 3 प्रॉफिट हमें बताए हुए थे, 52,000, 44,200 एंड 51,610। इन तीनों का आप एक टोटल लो। सबसे पहले इनका टोटल हो रहा है 1,47,810, ठीक है। अभी ये जो प्रॉफिट है ये आपका टोटल हो गया ना, ये आपका टोटल प्रॉफिट है। आप ये एरो मैं घर में बनाते वक्त या एग्जाम में बनाते वक्त बिल्कुल यूज नहीं करोगे, ये आपके समझने के लिए है कि ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। सबसे पहले क्वेश्चन ये बोलता है कि जो प्रॉफिट है पहले 2:2:1 के रेशियो में बढ़ता था। देखो आप, ये हमारा क्वेश्चन था ना कि एक्स और वाई जेड क्या करते थे, एक्स वाई जेड क्या करते थे, 2:2:1 में बांटते थे। सो हमारा जो ये टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ है ये 1,47,810, ऑब्वियसली ये प्रॉफिट सबसे पहले कैसे बढ़ गया होगा, ये 2:2:1 में बढ़ गया होगा। यानी ये अमाउंट अब यहां पर लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट ऑफ ₹1,47,810 हैज already been divided, right, in ratio of 2:1। ये जो हमारा अमाउंट है ये हमें 2:1 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी रफ में कर रखा है, तो मैं इसको डायरेक्ट पुट कर देता हूं। एक्स का जो है वो 59,124 आ रहा है, इसका आ रहा है 59,124, राइट, और इसका आ रहा है 29,562, 2:1 का रेशियो में करने पे, राइट।
अभी हमारा टोटल वाला कॉलम हम लोगों ने खाली छोड़ा है, अभी इसको बाद में हम काम करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, 3 साल का प्रॉफिट ऐड किया, क्योंकि हमें जो चेंज करना है वो 3 साल के प्रॉफिट के गलतियों को चेंज करना है, राइट। एक्स ने जेड ने ये बोला था कि जो भी प्रॉफिट 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट हुए उन्हें भी ठीक करो। तो हमें जब पिछला इफेक्ट को भी ठीक करना हो तो पिछला सारा प्रॉफिट को हम टोटल कर लिए। शॉर्टकट ये हो गया ताकि हमको बार बार टेबल्स को अलग अलग ईयर के लिए ना बनाना पड़े, जबकि सबको ठीक करना है एक ही जगह ठीक कर लेंगे। टोटल आया 147,810 का अमाउंट। इसको हम लोग पहले वो रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए देखिए मैंने लिखा है ऑलरेडी बिन डिवाइडेड। ऑलरेडी डिवाइड हुआ होगा इतना, यानी हर पार्टनर को इस टोटल प्रॉफिट में से इतना इतना तो मिल ही चुका होगा लास्ट 3 ईयर्स में, राइट। अब इस प्रॉफिट को हम इक्वली डिवाइड करके देखेंगे कितना कम या कितना ज्यादा हो रहा है। सो हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ, अब मैं यहां पर टोटल कर लेता हूं, टोटल हमारा तो वही है ना 147,810 वाला, राइट। सो प्रॉफिट ऑफ ₹147,810, ठीक है। प्रॉफिट्स कर देता हूं क्योंकि इसमें एक से ज्यादा प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट्स ऑफ ₹147,810 आर टू बी शेयर्ड इक्वली, मैं ये लिख देता हूं, राइट, आर टू बी शेयर्ड इक्वली। अब इस अमाउंट को, यानी ये अमाउंट मैं फिर से यहां पुट कर देता हूं, 147,810 का ही इन तीनों पार्टनर में एक्स वाई जेड में आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली का मतलब क्या हो गया, 1/3 1/3 1/3, चूंकि 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3, अगर 2 होते हैं तो 1 मतलब 1/2 1/2 इस तरह करके होता। सो यहाँ पे 1/3 करके हम जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 49,270 आ रहा है, और चूंकि इक्वल है तो इसका भी 49,270 और इसका भी 49,270। समझने के लिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि मैंने ये क्या किया है, 147,810 को मैंने 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। सो जो भी अमाउंट आपको मिला 49,270, ये चूंकि इक्वल है, सारे पार्टनर को तो इक्वल ही देना है, तो ये अमाउंट सबको मिल गया। आप इनका टोटल करके देखो, इतना अमाउंट आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्लियर है। सो ये अमाउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम कंपेयर करेंगे। ये तो हमारी गलती होगी ना एक तरह से कि ये प्रॉफिट हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। अब जेड बोलता है नहीं नहीं ये गलत हुआ है, डिवाइड तो ऐसे होना है इक्वल में। सो अब कम या ज्यादा तो होगा ही। चलिए हम देखते हैं क्या कम क्या ज्यादा हुआ है। जब हम ये चेक कर रहे हैं कि एक्स और वाई में क्या डिफरेंस आ रहा है, सॉरी एक्स के जो अमाउंट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, वो ये है कि एक्स को दिया गया है 59,124। लास्ट 3 ईयर्स में जो भी प्रॉफिट बटा है, ये जो टोटल प्रॉफिट आया था, इसमें से एक्स को इतना अमाउंट मिल चुका है। लेकिन एक्स को अगर इक्वली माना जाए, क्योंकि ये इफेक्ट पुराना है, आपको जो भी ठीक करना है वो पुराने तरीके से करना है, तो पिछले 3 साल में प्रॉफिट इतना ही बटना चाहिए था, यानी एक्स को इतना ही पैसे मिल जाने चाहिए थे लास्ट 3 ईयर्स में। मिला कितना, इतना, यानी आपने ज्यादा पैसा दिया अकॉर्डिंग टू जो आपका सिचुएशन है क्वेश्चन में, आपने ज्यादा पैसा दिया। कितना ज्यादा, मैंने डिडक्ट करके देखा तो ये अमाउंट हो रहा है, यानी जिसको ज्यादा पैसा मिला उसको तो हमेशा डेबिट करते हैं। हम लोगों ने एक्स को डेबिट कर दिया। वाई का भी वही हाल है, इसको भी 59,000 तक मिल चुका है लास्ट 3 ईयर्स में, क्योंकि देखिए हम 3 साल का प्रॉफिट को बांट रहे हैं, तो सबको जो मिला है इसमें सब में 3 साल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो आप इस अमाउंट पे इस अमाउंट को जब कैलकुलेट कर रहे हो, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 59,124 में से 49,270 डिडक्ट कर रहे हैं। सो 9854 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे, यानी दोनों को डेबिट करना पड़ गया। दोनों के अकाउंट में ज्यादा पैसे गए हैं अकॉर्डिंग टू जो रूल है, जो जेड ने बोला है। जेड ने बोला है कि भाई 2:2:1 में नहीं बांटना है, राइट। सो अब देख रहे हैं कि जेड को, अब देखिए जेड को इसमें फायदा हो गया। जेड ने जो बोला उसकी वजह से जेड को भी फायदा हुआ। जेड को अभी तक 3 साल में 29,560 रुपीज मिले, देख रहा है आपको। और अभी उसको देखा गया जब एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इक्वली, तो इक्वल मिलने के हिसाब से उसको तो इतना मिलना चाहिए था, यानी उसको कितना कम पैसा मिला है, उसको मिला है 19,708 रुपीज। अब जिसको कम मिलेगा उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट, यानी 2 डेबिट 1 क्रेडिट। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमें डेटा मिल गया। हमें एक्स और वाई, ध्यान से देखो आप, एक्स को डेबिट करना है और वाई को भी डेबिट करना है, जेड को उसके बदले में क्रेडिट करना है। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। सो एक्स वाई को जब हम डेबिट कर रहे हैं तो एंट्री भी उसी तरह से करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का भी अकाउंट डेबिट ही था, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हम देख लेते हैं। तो अमाउंट जो हमारा है 9854 ये एक्स और वाई के अकाउंट से डिडक्ट करना है, और 19,708 रुपीज हमें सी को, आई मीन जेड को देना है। सो इसको मिलना चाहिए 19,708 का अमाउंट।
जो कि ये लोग अपने अकाउंट से 9854 एंड 9854 रुपीज़ से ये लोग डिस्ट्रीब्यूट आई मीन कंट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। इस एंट्री में हम लोगों ने क्या देखा कि एक्स और वाई में अमाउंट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था अकॉर्डिंग टू उनके पुराने जो रेशियो थे प्रॉफिट के 2:2:1 वाला। अब जब नया रेशियो इक्वल वाला हम लोगों ने जेड के हिसाब से लेके चला तो जेड को ज़्यादा पैसे मिल गए, जो उसका कमी हो रहा था उस वजह से। और इसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जिसमें हम पुराने किए हुए गलतियों को भी सुधारते हैं। मतलब हम सिर्फ करंट ईयर का चेंजेस नहीं करते हैं, हम पुराने गलतियों को भी ठीक करते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन था, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस भी कर लिया। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये सीखा कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर गलत हो तो आप क्या करोगे। अभी तक ऐसा क्वेश्चन कुछ डिस्कस नहीं हुआ था, सो इस क्वेश्चन में मैंने ये बता दिया कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अभी भूल जाओ। अगर मान लीजिए गलती से आपने प्रॉफिट ही गलत बांटा हुआ है, सब चीज आपके ठीक था लेकिन प्रॉफिट आपने गलत बांटा हुआ था, तो आपको किस तरह से टेबल को मेंटेन करना है, किस तरह से करना है, ये एक सिचुएशन है। कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना भी हो, करंट ईयर का ही प्रॉफिट आपने गलत बांटा हो तो उसको भी आप इसी तरह से ठीक करोगे। सिर्फ फर्क इतना है कि यहां हम लोगों ने 3 साल का प्रॉफिट ऐड किया, आप सिर्फ उसी साल का प्रॉफिट लेके चलोगे, उसको पहले बांट के देख लोगे कि आपने क्या गलती की है और आप फिर सही रेशियो में बांटोगे, फिर दोनों को आप कंपेयर करोगे। यहां हम लोगों ने क्या किया था, यहां हमें 3 साल का प्रॉफिट ठीक करना था तो हम लोगों ने 3 साल का टोटल लेके उस पर चेंज किया, यानी उसको लेके उसको पहले बांटा पुराने रेशियो में और फिर उसी अमाउंट को नए रेशियो में बांट दिया जो पार्टनर बोल रहा था, शेयर इक्वली। सो जब बांटने के बाद हम लोगों ने एक एक अमाउंट को कंपेयर किया तो किसी का कम किसी का ज्यादा हुआ। जो पार्टनर को कम पैसा मिला है, राइट, उसको हम क्रेडिट करेंगे, जिस पार्टनर के पास पैसा ज्यादा चला गया है उसको हम डेबिट करेंगे। जो पुराना रूल है वो भी इसी में है, यानी आपको हर हाल में कैपिटल टू कैपिटल ही एडजस्टमेंट करना है। सो हम लोगों ने यहां तक एडजस्टमेंट को समझ लिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस लेसन में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब ध्यान इस बात का रखना है कि क्वेश्चन में चेंजेस आते रहते हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि कहां पे गलती हो रहा है। यानी सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना है कि किस किस जगह पे आपको आइटम्स को प्रोवाइड करना है या रॉन्ग कैलकुलेशन को राइट करना है। और सिस्टम वही है, जब आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा अमाउंट रॉन्ग हुआ है, उसको आप पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड करोगे और पुराने अमाउंट को रेशियोज के अमाउंट से कंपेयर करोगे। ठीक है ना।